लेकिन उस कमरे के अंदर भारत के जो लोग बैठे थे उनके पास कौन सा ऐसा जादू है जिसके साथ वो पहुंचे। सामने पहली सीट के ऊपर जयशंकर बैठे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, आपको पता ही होगा। पाकिस्तान से भी मिनिस्टर्स गए? नहीं, कोई नहीं गए। उनको तो बाहर, उनको 3 मील उन्होंने अंदर आने नहीं दिया। ये देखें, मैंने अब ये भी बंदा मैं लाया हूँ। इसके लिए ये बूट पालसियों को कौन आने देता है? वो खबरें थी पहले आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दावतनामा गया है। ये भी खबर चलती रही कि मोहसिन नकवी साहब भी वाशिंगटन मौजूद है, शायद तकरीब में होंगे। कैमरे में तो मुझे नजर नहीं आए दोनों। ये क्या है, कोई इल्म है आपके? देखिए जी, दावतनामा किसी पाकिस्तानी को नहीं किया। अच्छा, दावतनामा इस खत्ते में हिंदुस्तान के वजीर खारजा को गया था, जयशंकर, जो उधर मौजूद है। टेक्नोक्रेट यहां लाएंगे और अमेरिका आज भी हैंडीकैप है उनके सामने, मजीद डिपेंडेंट हो जाएगा। उनका मतलब मोबिलिटी ऑफ पीपल से ये था कि भाई जो नेबर कंट्री है इंडिया, उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर गए और फ्रंट रो में बैठे हैं। आपको ये बता रहा हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप इट इज नॉट बाय चॉइस, इट्स बाय नीड। उधर डेमोक्रेसी है, इधर सिर्फ बूट पॉलिसी है। अमेरिकन की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है इंडिया के साथ, बड़े कोजी नजर आ रहे हैं, बड़ा माहौल बना है। हाउ डू यू, व्हाट इज योर रीडिंग सर? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस इनॉग्रेशन पे मुझे उस कमरे के अंदर साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही भारत नजर आ रहा था। उसमें आप सिर्फ डॉक्टर जयशंकर को ना देखें, इसको यू हैव टू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। जो की चेयर्स थी उनके ऊपर साउथ एशिया से कौन कौन लोग बैठे? सुंदर पिचाई थे पीछे, विवेक रामास्वामी थे, पहली लाइन के अंदर उषा थी, जेडी वाइस की वाइफ, और उसके बाद आप हमारी हरमीत ढिल्लों हैं, और उसके बाद ये तो पीछे बैठे थे बड़ी वैल्यूएबल सीट, सामने पहली सीट के ऊपर जयशंकर बैठे थे। उस कमरे के अंदर हर सीट जो थी उसकी वैल्यू थी, उसके पीछे पावर थी, उसके पीछे डिप्लोमेसी थी चीमा साहब। बल्कि अपने दुख और सितम का भी मैं वो भी रोना रोऊंगा एक सेकंड के लिए कि हम कहां थे, हम कहां हैं, हम किन गलियों में घूम रहे हैं, हमारे बच्चे उस वक्त क्या कर रहे थे। लेकिन उस कमरे के अंदर भारत के जो लोग बैठे थे उनके पास कौन सा ऐसा जादू है जिसके साथ वो पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर फॉरेन ऑफिस के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया 1977 में। 48 साल का तजर्बा जेब में डाल के फिर रहे, किताबें लिख चुके हैं। आपका फॉरेन सर्विस, आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है इस वक्त? लाइए रखता है, उसके पास फॉरेन ऑफिस का कितना तजर्बा मौजूद है? क्या वो अपने क्रेडेंशियल्स के साथ इस कमरे में बैठने की सलाहियत रखता है? ये आपके लिए और 23 करोड़ लोगों के लिए सवाल है। पीछे बैठे हुए लोग जो अमीर तरीन थे, टेक्निकल तरीन थे चीमा साहब, उनमें पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी मदद की है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद की है। आप कहां हैं? चीमा साहब, आपने कहा है कि उनकी मार्को रूबियो साहब से मीटिंग पहली ओथ लेने के बाद हुई, ठीक। 6 सेक्रेटरीज को मिले डॉक्टर जयशंकर यहाँ पे। आपने तो एनएसए की बात की, 6 सेक्रेटरीज ऑफ द कैबिनेट को मिलके गए। चीमा साहब, उन्होंने बार बार जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, मोबिलिटी ऑफ द पीपल, मोबिलिटी ऑफ द पीपल। वो मोबिलिटी क्या है? टेक्नोक्रेट्स लाना। यहां वर्कर नहीं आते, वर्कर आपके जाते हैं मिडल ईस्ट दुबई में ईंटें उठाने के लिए, डंकियां लगाने वाले। मोबिलिटी ऑफ द पीपल, टेक्नोक्रेट यहां लाएंगे और अमेरिका आज भी हैंडीकैप है उनके सामने, मजीद डिपेंडेंट हो जाएगा। उनका मतलब मोबिलिटी ऑफ पीपल से ये था। बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पे 2 कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट की, उनसे भी मुलाकात हुई, मिस्टर थानेदार जो कि कांग्रेसमैन है, और एमी भेरा से उनकी मुलाकात हुई। फिर उनसे सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान से ट्रेड क्यों नहीं करते, जो कि आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। आपके लोग इन्फ्लेशन और महंगाई से मर रहे हैं, आप कर्जों के नीचे दबे हैं, इंडिया को जरूरत नहीं ट्रेड की। और उन्होंने इसका जवाब दिया कि ट्रेड उन्होंने बंद किया, हमने बंद नहीं किया। दूसरा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक किया गया था काउंसिल जनरल पे, वी वॉन्ट इग्नोर इट, ये भी उन्होंने कहा। बट अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप इट इज नॉट बाय चॉइस, इट्स बाय नीड, बाय नीड। चीमा साहब, जब आप कोई भी बंदा आज मुझसे क्वेश्चन करे, नहीं जी भारत के साथ रही, कृष्णा कौन है? एडवाइजर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ द व्हाइट हाउस।
मजबूरी सर, मजबूरी है उनको रखना। आल्टमैन लेकर गया व्हाइट हाउस में, आल्टमैन, मजबूरी है। विश्वनाथ की एजुकेशन भारत से, भारत में पैदा हुआ है, H1B वीजे पे आया चीमा साहब, किसी मां का बेटा वो भी। अगर पानी ना मिले तो थुक जो डुब मरने जेड़ा मुंडे थोड़े लौंडे लपाड़ा आवारा फिरन लगे सारी दिहाड़ी गाड़ा एक दूसरे। आपने ट्रेड की बात की है, लेकिन डॉक्टर जयशंकर कहते हैं ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की है। अब पाकिस्तान कहता है, अब पाकिस्तान, डॉक्टर जयशंकर की बात इसमें सच है, मैं इस बात में उनकी बात में मानता हूं। इंडिया ने हमें MFN स्टेटस दिया, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस, ताकि अच्छी, हमने नहीं दिया है। उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ट्रेड हमने बंद कर दी, लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये थी कि 370-35 है। उन्होंने हमसे पूछे बगैर ही यूनिलैटरली हर चीज रिवोक कर दी। तो जो हमारे पास ऑप्शंस थी अब उन्होंने करने की कोशिश की। अब पाकिस्तान बात करना चाहता है, अब वो कहते हैं हमने क्रिकेट टीम ही नहीं भेजनी। अमेरिका में कहते, सुनिएगा बात दरअसल इसमें रिकमेंड, अमेरिका में जाके कहते हैं जी पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की है। अब जो पाकिस्तान ये आके कहता है कि हमने ट्रेड करनी है, फिर बात ही नहीं करते, इंगेज ही नहीं करते, टीमें ही नहीं भेजते। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आज भी आप उसी पॉइंट पे खड़े हैं कि अगर 370 आप उसको खत्म नहीं करेंगे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये आपकी तरफ से ये बात, आप अपने आप को एक डेड एंड गली में, बंद गली में खुद ले जाते हैं, उनका क्या कसूर है। आज आप बात दो चीजें करें, मगर मुझसे पूछा जाए आप दोनों चीजों पे, आप कहें जी हम ट्रेड शुरू करते हैं, साथ उस पे 370 पे डायलॉग करेंगे आपके साथ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब ऑफिशियली बन चुके हैं। इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान उन्होंने ओथ ली और ये बहुत ही ग्रैंड एक सेरेमनी थी जहां पर दुनिया भर के बड़े बड़े डिग्निटरीज आए थे और इसमें कई हाईलाइट रही। उनमें से एक ये थी कि डॉक्टर एस जयशंकर जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में उनको एकदम फ्रंट सीट दी गई और इस वजह से इसमें दुनिया भर में न्यूज़ बनी कि आने वाले दिनों में इंडिया अमेरिका के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसका एक सिंबल था ये जेस्चर। और इसके साथ ही ये भी देखा गया कि बड़े बड़े देश जैसे जापान और फ्रांस के जो विदेश मंत्री थे उनको तीसरी या चौथी रो में सीट मिली और इससे ही पता चलता है कि इंडिया आज अमेरिका के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस चीज़ को देखकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप भारत को हाथों हाथ ले रहा है, उनको बहुत ही ज़्यादा इज्जत दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ वो उसका ध्यान भी नहीं है, पाकिस्तान को वो देख भी नहीं रहा। और आने वाले समय में बढ़ चढ़कर इंडिया को सपोर्ट मिलेगा अमेरिका से और पाकिस्तान को काफ़ी बुरा समय देखना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज़्यादा अच्छे ख्याल रखता है भारत के बारे में और उन्होंने अपनी कैबिनेट में ऐसे सदस्यों को लिया है जो बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया है और एंटी चाइना है। और जो एंटी चाइना है वो ऑटोमेटिक एंटी पाकिस्तान भी हो जाता है और इसी वजह से फॉरेन पॉलिसी और जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे पाकिस्तान और चाइना को, जो कि एक अच्छी खबर है भारत के लिए।